Hello, my dear children. Welcome back. प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, जो कि दो लोगों के बीच की पार्टनरशिप नहीं है बल्कि दो सेक्टर्स के बीच में पार्टनरशिप है। बहुत ही यूनिक टाइप ऑफ पार्टनरशिप जो आज हम पढ़ने वाले हैं। वैसे तो हमें इस तरह की पार्टनरशिप के सिर्फ फीचर्स ही अंडरस्टैंड करने हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसके फीचर्स आपसे पूछे जाएंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। लेकिन प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, जिसे हम P3 मॉडल कहते हैं, ये किस तरह की पार्टनरशिप होती है, इसमें कौन कौन पार्टनर्स होते हैं, कितनी ड्यूरेशन के लिए पार्टनरशिप होती है, किस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए ये पार्टनरशिप की जाती है, इंडिया में ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो P3 मॉडल पे कंप्लीट हो चुके हैं और जो रनिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी भी P3 मॉडल पर चल रहे हैं। इस P3 मॉडल से कैसे 3 E's इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस को इंश्योर किया जाता है, और इस तरह के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज हम वीडियो लेक्चर में कवर अप करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म और कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट P3 मॉडल से रिलेटेड मिस ना हो और आपसे किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप परफेक्टली आंसर कर पाए। सो लेट्स कनेक्ट टू कॉमर्स एंड लेट्स लर्न अबाउट P3 मॉडल, अ वेरी यूनिक टाइप ऑफ अ पार्टनरशिप विद इंटरेस्टिंग रियल लाइफ एग्जांपल्स। सबसे पहले बच्चों हम प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ पार्टनरशिप बिटवीन private and public sector with clear agreement on shared objectives for the completion of the government projects which are meant for public utilities। तो सबसे पहले देख लीजिए इस डेफिनेशन में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि ये एक एग्रीमेंट है, क्योंकि पार्टनरशिप तो एक एग्रीमेंट ही होता है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म जब हमने पढ़ी थी तो वो एग्रीमेंट था बिटवीन द टू पर्संस। यहाँ पे एग्रीमेंट है बिटवीन द प्राइवेट एंड द पब्लिक सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में कौन कौन इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो अभी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन एग्रीमेंट होता है प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के बीच में। किस चीज से रिलेटेड एग्रीमेंट होता है? फॉर द कंप्लीशन ऑफ द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स। कुछ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए एग्रीमेंट होता है, कुछ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करके कंप्लीट करने के लिए एग्रीमेंट होता है। तो वो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं वो भी मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे। मेंट फॉर पब्लिक यूटिलिटीज, और वो प्रोजेक्ट्स कैसे प्रोजेक्ट्स होते हैं? जो पब्लिक यूटिलिटीज से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो ये जो पब्लिक यूटिलिटीज होती हैं बच्चों, वो यहाँ पर मैंने फीचर्स ऑफ प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में लिख रखी हैं कि जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं पावर जनरेशन से रिलेटेड, वाटर, सैनिटेशन, रिफ्यूज डिस्पोजल, पाइपलाइंस, हॉस्पिटल्स, स्कूल बिल्डिंग्स, स्टेडियम्स, हाउसिंग, रोड्स, रेलवेज, डैम्स, बिलिंग एंड अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम्स, prisons, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स, ब्रिजेस, हाईवेज, मतलब जितने भी ह्यूज प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए होते हैं, जो कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में इन्वॉल्व होते हैं, वो सारे प्रोजेक्ट ज्यादातर प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल से स्टार्ट किए जाते हैं और कंप्लीट किए जाते हैं। रीजन क्या है इस तरह के प्रोजेक्ट्स में प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की जरूरत क्यों महसूस होती है? क्योंकि ये बहुत ही ह्यूज प्रोजेक्ट्स होते हैं। सरकार के पास जमीन होती है, सरकार के पास कुछ पैसा होता है, लेकिन इतना भी पैसा नहीं होता है जो कि इन प्रोजेक्ट्स के लिए चाहिए होता है। तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस जिनके पास बहुत ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल है, उनको इन्वॉल्व किया जाता है। और खास तौर से जो गवर्नमेंट लैक करती है वो ऑपरेशनल और मैनेजरियल एफिशिएंसीज को लैक करती है, जो कि प्राइवेट सेक्टर के पास होती है। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की कमियां होती हैं, उन कमियों को पूरा करने के लिए दोनों सेक्टर मिलकर इस तरह के प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक करते हैं, जो कि प्रोजेक्ट्स पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज से रिलेटेड होते हैं, जो कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं। इस तरह के प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के बीच में एग्रीमेंट होता है, पार्टनरशिप होती है, जिसमें बहुत सारी चीजें दोनों के बीच में शेयर की जाती हैं,
उस तरह की पार्टनरशिप को हम कहते हैं प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप या P3 मॉडल। तो सबसे पहले तो हमने ये देख लिया कि P3 मॉडल जो है वो किस तरह के पब्लिक यूटिलिटी या गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें जो पार्टनर्स होते हैं वो कौन कौन होते हैं। जो पब्लिक पार्टनर्स होते हैं वो होती हैं गवर्नमेंट एंटिटीज, तो चाहे मिनिस्ट्रीज हो, चाहे म्यूनिसिपैलिटीज हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट्स हो, वो इसमें पब्लिक पार्टनर्स होते हैं। और जो प्राइवेट पार्टनर्स होते हैं वो कौन होते हैं, कोई भी लोकल या जो इंटरनेशनल बिजनेस होता है, या जो ऐसा बिजनेस जिनके पास टेक्निकल और फाइनेंशियल एक्सपर्टीज होती हैं, कोई एनजीओज भी हो सकती हैं। तो इस तरह के लोग जो हैं वो प्राइवेट पार्टनर्स होते हैं इन द प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। अब ड्यूरेशन इस तरह के पार्टनरशिप की क्या होती है, इट इज डन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड और फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। किसी प्रोजेक्ट के लिए या किसी टाइम पीरियड के लिए ये पार्टनरशिप की जाती है, एंड इट कम्स टू एन एंड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड। मतलब कोई रोड बनाने के लिए पार्टनरशिप है, कोई स्कूल बिल्डिंग बनाने के लिए पार्टनरशिप है, या कोई डैम्स बनाने के लिए पार्टनरशिप है, कोई भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड पार्टनरशिप है जिसके इतने सारे एग्जांपल्स हमने अभी यहाँ पर देखे हैं। तो जैसे ही वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो ये पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगी। ये परमानेंट या लाइफ टाइम के लिए ये पार्टनरशिप नहीं होती है। सो द ड्यूरेशन ऑफ सच पार्टनरशिप इज आइदर अ स्पेसिफिक पीरियड, लंबा पीरियड होता है, जाहिर सी बात है क्योंकि इस तरह के प्रोजेक्ट्स बहुत लंबे टाइम में कंप्लीट होते हैं, या फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, और जैसे ही वो टाइम पीरियड और प्रोजेक्ट ओवर हो जाता है ये पार्टनरशिप जो है वो खत्म हो जाती है। उसके अलावा जो हमने वहां पर बोला था एग्रीमेंट ऑन द शेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स तो शेयर किए ही किए जाते हैं, लेकिन उसके अलावा इन्वेस्टमेंट्स, रिस्क और रिवॉर्ड्स, ये सारी चीजें जो हैं वो शेयर की जाती हैं बिटवीन द प्राइवेट एंड द पब्लिक सेक्टर। मतलब इन्वेस्टमेंट भी दोनों सेक्टर्स मिलकर करते हैं। ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो सरकार करती है, लेकिन किसी किसी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट भी प्राइवेट सेक्टर का ज्यादा होता है। तो कितनी इन्वेस्टमेंट कौन सा सेक्टर करेगा, रिस्क वो कैसे कैसे बेयर करेंगे, रिवॉर्ड्स वो कैसे कैसे शेयर करेंगे, इन सब चीजों के बीच में बहुत ही क्लियर एग्रीमेंट होता है प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के बीच में। और जब इस तरह के क्लियर एग्रीमेंट्स होते हैं तो इससे एंश्योर क्या होता है दैट ऑल द रिसोर्सेज आर ऑप्टिमली यूज्ड, जो कि बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का हो सकता है वो बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन होता है, और उससे 3 E's जो हैं वो आसानी से अचीव होते हैं। अब वो 3 E's क्या हैं, वो 3 E's हैं इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है बच्चों। इकोनॉमी मीन्स कि जो भी रिसोर्सेज हैं वो बेस्ट पॉसिबल इकोनॉमिकल मैनर में यूटिलाइज हो। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, कंप्लीटिंग द राइट प्रोजेक्ट, और एफिशिएंसी का मतलब होता है कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट विद द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। मतलब प्रोजेक्ट सही टाइम पर भी अचीव हो और सही ढंग से भी अचीव हो। तो जब प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप होती है और जिसमें ये सारी चीजें जो हैं वो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के बीच में क्लियरली शेयर की जाती हैं, तो इससे 3 चीजें जो हैं वो बहुत आसानी से अचीव कर ली जाती हैं, इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि गवर्नमेंट जो है वो कैसे कंट्रीब्यूट करती है इस तरह के प्रोजेक्ट्स में, इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल फॉर इन्वेस्टमेंट, in the form of transfer of assets, in the form of social responsibility। सरकार की ही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस तरह के प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक करना, एनवायरमेंटल अवेयरनेस के बारे में ध्यान रखना, और जितनी भी लोकल नॉलेज है वो प्रोवाइड करना प्राइवेट सेक्टर को, ताकि उस नॉलेज का इस्तेमाल करके वो उस प्रोजेक्ट को आसानी से कंप्लीट कर सके। और जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो कैसे कंट्रीब्यूट करता है, बाय इट्स एक्सपर्टीज इन ऑपरेशंस एंड मैनेजरियल टास्क्स एंड इनोवेशंस। तो प्राइवेट सेक्टर के पास मैनेजरियल एक्सपर्टीज होती हैं, इनोवेशंस करता है प्राइवेट सेक्टर, एक्सपर्टीज ऑपरेशंस से रिलेटेड होती हैं।
तो इन सारी एक्सपर्टीज को प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड करता है और सरकार कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करती है, असेट्स प्रोवाइड करती है, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, अवेयरनेस क्रिएट करती है एनवायरमेंटल अवेयरनेस से रिलेटेड। तो इस तरह का कंट्रीब्यूशन होता है सरकार का और प्राइवेट सेक्टर का अलग तरह का कंट्रीब्यूशन होता है। तो दोनों प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर वो कंट्रीब्यूट करते हैं जिसमें उनकी एक्सपर्टीज होती है, जो चीज उनके पास ज्यादा होती है। तो यहाँ पर प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में भी कैसे कंट्रीब्यूशन होता है सरकार का और प्राइवेट सेक्टर का, वो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर स्पेसिफिकली मैंने वो प्रोजेक्ट्स लिख रखे हैं सूटेबिलिटी के हिसाब से। यहाँ पर तो मैंने एग्जांपल्स लिए कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप चलती है। तो इस तरह की पार्टनरशिप कहाँ पर सूटेबल होती है वो आपको पता होनी चाहिए कि जितने भी बिग प्रोजेक्ट्स होते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, जितने भी हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स होते हैं, वहां पर जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं जहां पर ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत पड़ती है, जहां पे स्किल्ड मैन पावर और सुपरविजन की जरूरत पड़ती है, जहां पे डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज अंडरटेक करने की जरूरत पड़ती है, जहां पर भी ऐसे कैपिटल प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें पब्लिक सेक्टर जो है ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी अपने पास ही रखती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको समझने का कि ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सरकार के पास ही होती है, जवाबदेही भी सरकार के पास ही होती है, वो प्राइवेट सेक्टर की हेल्प ले लेते हैं उन एरियाज में जिसमें वो लैक कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी जो है वो सरकार की ही रहती है। तो इस तरह के सारे प्रोजेक्ट्स में प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप जो है वो सूटेबल टाइप ऑफ पार्टनरशिप है, इनफैक्ट द बेस्ट टाइप ऑफ अ पार्टनरशिप है फॉर सच टाइप ऑफ द प्रोजेक्ट्स। यहाँ पर बच्चों मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिख लिए हैं, बहुत ही फ्यू एग्जाम्पल्स लिखे हैं क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल्स हैं जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकती हूँ। कि एक कोंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे लिमिटेड है, ये बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का। और एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैं अब आपको बताने वाली हूँ कि जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है जो इंडिया से रिलेटेड है वो है L&T मेट्रो रेल हैदराबाद लिमिटेड। ये पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल है। और रिसेंटली अगर आप सर्च करेंगे जाके गूगल पर तो इंडिया में अभी 2000 से ज्यादा ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो रनिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जो अभी कंप्लीट हो रहे हैं, प्रोग्रेस में हैं, डिफरेंट सेक्टर्स में, रेलवेज में, पेट्रोलियम में, जो कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल पर बनकर तैयार होने वाले हैं। उसमें से आप बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं। बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस खासतौर से यूपी में वो इस प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल पर तैयार हो रहे हैं। और एक बहुत ही लेटेस्ट एग्जांपल जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशंस। बहुत सारी जगह पर इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अब आपने देखा आने लगी हैं रोड्स पे एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए। तो जितने भी इंडिया में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट्स बन रहे हैं, चार्जिंग स्टेशंस बन रहे हैं, वो भी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल पर ही बन रहे हैं। तो क्योंकि बच्चों पास्ट में भी इस तरह की प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप जो है वो बहुत ही बेनिफिशियल रही है इन ऑर्डर टू अचीव द 3 E's, इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। तो इसीलिए अभी भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं बहुत सारे एरियाज में चल रहे हैं एंड होपफुली वो इस तरह से टाइम पे कंप्लीट हो जाएंगे जिससे बहुत सारी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज जो है वो आम पब्लिक के लिए अवेलेबल हो जाएंगी। और जो सर्विसेज पब्लिक को अभी तक इस वजह से नहीं मिल पा रही थी क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स की कमी थी या ऑपरेशनल एफिशिएंसी की कमी थी, तो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में इस तरह की कमी को बिल्कुल दूर कर दिया है। और बहुत सारे ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग पीरियड के प्रोजेक्ट्स जो कि पब्लिक यूटिलिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और जो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो प्रॉफिटेबल नहीं हैं लेकिन फिर भी पब्लिक के लिए असेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं,
वो इस तरह से P3 मॉडल पर जो है वो कंप्लीट हो रहे हैं और आगे भी इस तरह की पार्टनरशिप कई सारे सेक्टर्स में हमें देखने को मिलती रहेगी। तो बच्चों आप अपने पास स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की डेफिनेशन, ये सारे फीचर्स प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के। आप इस पे प्रोजेक्ट वर्क भी बना सकते हैं। आप कोई एक भी सेक्टर लेंगे ना, आप पावर जनरेशन से रिलेटेड सेक्टर ले सकते हैं, आप वाटर एंड सैनिटेशन से रिलेटेड सेक्टर ले सकते हैं, स्कूल और हॉस्पिटल बिल्डिंग से रिलेटेड एक सेक्टर ले सकते हैं। किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया का भी आप सेक्टर लेंगे, उसमें भी आपके सामने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आ जाएंगे जो कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पे या तो बन चुके हैं या बन रहे हैं या फ्यूचर में इस तरह की पार्टनरशिप होने वाली है बहुत सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड। सो आई होप ये बहुत ही छोटा सा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है चैप्टर 3 प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस का। आपको एग्जामिनेशन में इस तरह की एंटरप्राइजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए क्वेश्चंस आ सकते हैं, सूटेबिलिटी पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको एग्जांपल देके पूछा जा सकता है कि किस तरह का मॉडल है, आपसे इस तरह की पार्टनरशिप में कौन कौन पार्टनर्स होते हैं वो पूछा जा सकता है जो मैंने आपको बताया, किस तरह का कंट्रीब्यूशन होता है प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का, क्या क्या चीजें शेयर करने का एग्रीमेंट होता है, कैसे 3 E's इससे अचीव किए जाते हैं, इस पे किसी भी तरह से क्वेश्चन फ्रेम करके आपसे पूछा जा सकता है। सो आई होप कि जो भी मैंने आपसे डिस्कस करा है आज, इससे रिलेटेड आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसे आसानी से आंसर कर पाएंगे। और अगर आपको लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा हो, आपको इस तरह की एक्सप्लेनेशन बहुत आसानी से समझ में आ गई हो, तो प्लीज इसको मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी करिए। मुझे भी मोटिवेशन चाहिए होता है बच्चों, क्योंकि काफी मेहनत से जो चीज मैंने पहले कभी नहीं की थी, क्योंकि मैं पहले यूट्यूब पे कभी भी नहीं पढ़ाती थी, ऑफलाइन ही इंटरेक्शन होता था, तो ऑफलाइन पढ़ाने और ऑनलाइन पढ़ाने में काफी डिफरेंस होता है। पूरा यूट्यूब वीडियो बनाना पड़ता है, उसकी एडिटिंग करनी पड़ती है, फिर उसके बाद उसको अपलोड करना पड़ता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें मैंने सीखी हैं ताकि मैक्सिमम लोगों को जो है वो बेनिफिट मिल सके, मैक्सिमम बच्चों के पास इस तरह की एक्सप्लेनेशन पहुंच सके। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती हो तो मुझे फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर करिए और मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर भी करिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए प्लीज, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचती रहे। सो ओनली वन टॉपिक इज लेफ्ट इन द 3rd चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू कवर अप इन द अपकमिंग लेक्चर। टिल देन, गुड बाय, स्टे हेल्दी एंड कनेक्टेड।